लेकर के जानकारी हमारे संवाददाताओं ने आप तक पहुंचाई, लेकिन अब जरा सीधे अपने संवाददाताओं का ही रुख कर लेते हैं। सबसे पहले फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं। वहां हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। राजा, सबसे पहले रुख आपका ही कर रहा हूं, अभी क्या जानकारी मिल रही है, अपडेट क्या है? जो आपने इससे पहले तक तस्वीरें दिखाई थी उसमें जो फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ गाड़ियां जा रही थी या दिल्ली से फरीदाबाद जो गाड़ियां आ रही थी उनका बकायदा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, रजिस्टर पर उनकी एंट्री की जा रही है। क्या उनको समझाया जा रहा है, क्या उनको बताया जा रहा है और क्या अभी तक कोई नए निर्देश मिले हैं प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए सुबेंद्र, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम बदरपुर टोल पर खड़े हैं और दिल्ली के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। दिल्ली से लगती हुई सीमा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसीपीज हैं फरीदाबाद के, क्योंकि इससे जो कहीं ना कहीं फरीदाबाद की तरफ गाड़ियां जा रही हैं उनको भी रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी परमिशन चेक की जा रही है। जिन लोगों पर परमिशन है उनको भी रोका जा रहा है। उनको साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि यदि आपको एक बार छूट देगी फरीदाबाद पुलिस, यदि आप फरीदाबाद के अंदर जा रहे हैं तो उसके बाद आप दोबारा दिल्ली में एंटर नहीं होगा। सुबह से यही देखने को मिल रहा है, चाहे हम फरीदाबाद से जो दिल्ली जा रहे हैं उन लोगों की बात करें या फिर दिल्ली से जो लोग फरीदाबाद में जा रहे हैं उन लोगों को भी पुलिस प्रशासन यही कह रहा है कि यदि आप फरीदाबाद में एंटर करेंगे तो आपको फरीदाबाद में रहना होगा। आपको सोचना है, आपको समझना है कि इसके बाद क्या करना है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं पुलिस के जवान यहाँ पर, ये हरियाणा पुलिस के जवान है, इसके जो उधर की साइड है वो दिल्ली पुलिस के जवान है। तो देख सकते हैं आपकी किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर एसीपी खुद लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो सुबह से ही यहाँ पर काफी ज्यादा सख्ती यहाँ पर देखी जा रही है। साफ तौर पर हमारे साथ ये देखिए अभिमन्यु सर हैं जो एसीपी हैं फरीदाबाद के। सर, किस तरीके की गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है हरियाणा पुलिस की तरफ से और सुबह से ही सख्ती देखी जा रही है बॉर्डर्स पर? देखिए, जो केवल एसेंशियल सर्विसेज है केवल उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है, या जो हेल्थ ऑफिशियल्स है जिनकी प्रायर कमिटमेंट्स है या फिर उन्हीं को। बाकी सभी को जो भी आ रहे हैं जिनके पास पासेस नहीं है उन सभी को वापस भेजा जा रहा है। सर, जानकारी ये भी है कि जो फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ लोग मूवमेंट कर रहे हैं उनको यही उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, उनको हिदायत दी जा रही है कि यदि आप फरीदाबाद में वापसी आते हैं तो आपको फरीदाबाद में एंट्री नहीं की जाएगी। हमारी कोशिश यही है कि इंटर स्टेट मूवमेंट कम से कम रहे, तो सभी को हिदायत भी दे रहे हैं, सभी को ब्रीफ भी किया जा रहा है। अगर कोई विदाउट पास आ रहा है सभी को वापस भी किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद के एसीपी एसएचओ बड़े बड़े अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है बॉर्डर पर। साफ तौर पर सुबह से ही मॉनिटरिंग यहाँ पर राजा इस बीच जरा अगर आप सवाल पूछ सकें तो जरा उनसे ये जानिए कि जिन लोगों की एंट्री रजिस्टर में की जा रही है, डाटाबेस जो तैयार किया जा रहा है, जिन लोगों को समझा करके वापस भेजा जा रहा है, तो क्या अगर वो गाड़ियां जिनकी एंट्री हो चुकी है यदि वो आज वापस फिर से अगर फरीदाबाद की ओर जाते हैं, यदि वो फरीदाबाद से दिल्ली होकर के आए थे और वापस वो फरीदाबाद ही आना चाहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? कुछ अधिकारी हैं, एसीपी साहब हैं। सर, एक जानकारी और हरियाणा न्यूज के दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं, जो आप लोग डाटा एंट्री कर रहे हैं रजिस्टर में, क्या वो दिल्ली से फरीदाबाद आप वापस जा सकते हैं? नहीं, सभी को वेरीफाई किया जा रहा है। रीजन सभी के अलग अलग होंगे, बिकॉज उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो फरीदाबाद के ही हैं, उसमें से काफी ऐसे भी मिलेंगे जो वापस दिल्ली नहीं जाना चाहते। तो वो सारा डेटा एंट्रीज के ऊपर है। अगर कोई फरीदाबाद का है तो उसका वैलिड रीजन अगर है तो उसी को आने दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं सुबेंद्र, साफ तौर पर डाटा तो एंट्री कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड को भी चेक किया जा रहा है। उसके बावजूद यदि कोई इमरजेंसी के कारण दिल्ली गया है उसको फरीदाबाद में एंट्री जरूर मिल जाएगी। सुबेंद्र, ऐसे एसीपी हैं जो अभिमन्यु वो बता रहे हैं। जी ठीक है राजा, आपका रुख करेंगे, लेकिन प्रवीण धनखड़ भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, आपके पास क्या जानकारी है, अपडेट क्या है अभी? शुभेंदु, दिल्ली बॉर्डर पूरी तरीके से सील है। दिल्ली बॉर्डर से केवल आवश्यक वस्तुओं से जुड़े हुए आटा, दाल, अगर गेहूं, चावल लेके कुछ कोई आ रहा है तो उसी को आने जाने की परमिशन है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़ा हुआ हूं, मैं हॉस्पिटल में हूं या मैं वो दूसरी जगह हूं, तो उनको रोक दिया जाता है ये कह के कि अगर आप एक बार इस तरफ चले गए तो दोबारा वापस दिल्ली की तरफ नहीं जा पाओगे। जो कहता है कि मैं बहादुरगढ़ में ही रहूंगा और दिल्ली वापस नहीं जाऊंगा, तो उसकी रजिस्टर में एंट्री करने के बाद उसको आने की परमिशन दी जा रही है। अन्यथा इसके अलावा किसी की भी आवाजाही नहीं हो रही है, आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इसको लेकर के और क्या अभी तक निर्देश दिए गए हैं कि आज जिन लोगों को जो आप कह रहे हैं कि बाकायदा उनकी एंट्री की जा रही है, कल से क्या और भी ज्यादा सख्ती के निर्देश हैं? अधिकारियों से इस बारे में क्या बातचीत हुई है? शुभेंदु, अधिकारियों से साफ तौर पर बात हो चुकी है। अधिकारियों का साफ तौर पर यह निर्देश है कि कोई भी वाहन
जो एक बार हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर गया, चाहे वो आवश्यक वस्तुओं के बहाने ही कर गया या डॉक्टरी के बहाने कर गया या किसी और बहाने से कर गया, वो दोबारा दिल्ली में नहीं जाएगा। सख्त आदेश ये है कि दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी से भी किसी तरह की सब्जी और फलों का वापस हरियाणा में या फिर बहादुरगढ़ में आवागमन भी नहीं होगा। सब्जी मंडी के आड़तियों का भी परीक्षण सैंपलिंग कर ली गई है। और जहां तक बॉर्डर की बात है, बॉर्डर पर ये साफ निर्देश है, अलग से अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं। जो लोग अंदर जा रहे हैं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के बहाने, उनको वापस दोबारा से दिल्ली की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। लोगों का इस दौरान क्या कहना है? जो लोग आ रहे हैं, जो लोग ये बता रहे हैं कि वो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं या फिर जरूरी कामों में हैं, क्योंकि ज्यादातर वही लोग हैं इस वक्त जो आवाजाही कर रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों का क्या कहना है? जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका क्या कहना है? शुभेंदु आवागमन करने वालों में मैक्सिमम जो है नौकरी पेशा है, जो हर रोज बहादुरगढ़ से दिल्ली आवागमन करते थे। दिल्ली पुलिस के कर्मचारी है, दिल्ली डीटीसी के कर्मचारी है, जल आपूर्ति विभाग के कर्मचारी है, एनसीबी के कर्मचारी है। वो लगातार अपना आई कार्ड दिखाते हैं, कुछ लोग पास भी दिखाते हैं, लेकिन उनको साफ ये कह दिया गया है कि आप दिल्ली में ही रहें जब तक कोरोना का संक्रमण या कोरोना पर पूरी विजय हासिल नहीं हो जाती। जहां तक बात आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े लोगों की है, तो उनसे साफ तौर पर यह निर्देश है कि अगर आप एक बार बहादुरगढ़ की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे तो दोबारा से आप नहीं आएंगे। अगर आपको यहीं रहना है तो आप आगे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवीण। लेकिन राजा का जरा जल्दी से रुक कर लेते हैं, एक रिएक्शन राजा से भी ले लेते हैं। राजा, जरा बताइए कि अभी तक स्थिति क्या है, अभी तक तस्वीरें क्या हैं, लोग जो आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आज इस रूप में सख्ती है कि डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, तो कल से क्या और भी ज्यादा सख्ती की जाएगी, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है, ये माना जाए? लगता है शायद तकनीकी रूप से कुछ खामी है, लेकिन ये हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे थे अलग अलग बॉर्डर से, जहां से जानकारी ये मिल रही है कि चाहे वो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हो, चाहे वो जो भी लोग हों, हर किसी को रोका जा रहा है। लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। लाजपत, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? अलग अलग बॉर्डर से जानकारी ये कि उनको सील किया जा रहा है, लोगों की आवाजाही को कम से कम किया जा रहा है, ऐसे में जानकारी आपके पास क्या है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर जो सोनीपत के बिल्कुल अटैच है, और इसको लेकर सोनीपत पर जो आफत बरसी है वो जिला सोनीपत के ऊपर जो दिल्ली की देन है, इसको लेकर डीसी सोनीपत की तरफ से देरी जरूर की गई है। और देरी का वजह ये रहा कि यहाँ पर जो कि आज लगता है कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन ये तस्वीरें हैं प्रदेश में कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट हैं, और ये लगातार हम आपको वो आंकड़ा दिखा रहे हैं। राजा से एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया। राजा, बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बता दूं कि हमारी दिल्ली पुलिस के जवानों से बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। साफ तौर पर जो सख्ती है हरियाणा के बॉर्डर पर देखी जा रही है। थोड़ी सी दूरी पर ही कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का बैरिकेड है, साफ तौर पर दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर हैं। वो जो जरूरी सामान के लिए है वो भी कहीं ना कहीं एंट्री कर रहे हैं, और जरूरी जो कहीं ना कहीं इलाज के लिए लोग जा रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं एंट्री कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान यही कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार के, हरियाणा पुलिस की तरफ से सख्ती की गई है, दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई सख्ती अभी नहीं की गई है। जी सुबेन। चलिए, बहुत शुक्रिया राजा, और साथ ही साथ हमारे सभी संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया सभी का। लेकिन यहाँ पर जानकारी ये अलग अलग बॉर्डर से मिल रही है कि सख्ती धीरे धीरे की जा रही है। दिल्ली, फरीदाबाद और साथ ही साथ दिल्ली से हरियाणा के लगते हुए वो इलाके, वो बॉर्डर पूरी तरीके से सील किए जा रहे हैं, जहां पर गतिविधियां इससे पहले तक देखने को मिल रही थी। लेकिन बढ़ते संक्रमण के मामलों को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, एहतियात बरत रहा है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।